Namaste and welcome to the sixth part of the 8 part series of the सारी स्टोरीज। और आज हम बात करेंगे बांधनी की। बांधनी जिसे बंधेज भी कहा जाता है, इसका ओरिजिन होता है एक संस्कृत शब्द से जिसे बंध कहते हैं। बंध इसेंशियली मीन्स टू टाई और बांधना, तो इससे आता है ये बांधनी। बांधनी एक ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट है जिसे बांध कर बनाया जाता है। अगर इस आर्ट फॉर्म की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो 5000 साल पुराना है। और सबसे पहली साड़ी, बांधनी की साड़ी जो पहनी गई थी, वो कहते हैं एक रॉयल मैरिज में कन्नौज में पहनी गई थी, जो बाण भट्ट के हर्ष चरित के टाइम पे बनी गई थी। बांधनी prints can also be seen during the 6th century Ajanta wall paintings in Aurangabad। बांधनी मेकिंग की प्रोसेस बहुत ही टीडियस और लंबी है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो वंस यू सी द फाइनल प्रोडक्ट यू नो दैट ऑल द एफर्ट वाज वर्थ इट। जिस फैब्रिक पे बांधनी करनी है उसे ओवरनाइट सोक किया जाता है ताकि उसका जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। रात भर सोक करने के बाद सुबह उसे सुखाया जाता है। एक बार अच्छे से सूखने पर फिर उसे डबल करके सिलाई लगाई जाती है, क्योंकि ये जो नॉट टाइंग का प्रोसेस होता है ये डबल क्लॉथ पर होता है, तो उसे डबल करके सिलाई की जाती है। एक बार सिलाई होने पर ग्राफ पेपर पे डिज़ाइन निकाल के पंच करके उसे जिस फैब्रिक पे बनाना है उस फैब्रिक पे स्क्रीन प्रिंट किया जाता है। एंड वंस द प्रिंटिंग इज डन देन द फैब्रिक इज रेडी फॉर द टाइंग प्रोसेस। जब ये फैब्रिक टाई करने के लिए आता है तो राई के दानों से या फिर दाल से बीच में दाल पकड़कर उसे महीन तरीके से बांधा जाता है। एक सिंगल साड़ी पे 10,000 से लेके 1 लाख तक नॉट्स बांधी जाती है। एंड दिस प्रोसेस कैन समटाइम्स टेक अप टू 2 to 3 months। So imagine the kind of effort that goes into making a bandhani sari. Once these knots are tied, then the fabric is ready for dyeing। फिर उसे डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्जिंग प्रोसेस में उसे क्लोराइड में, हाइड्रोक्लोराइड में डिप करके सुखाया जाता है। इसे डिस्चार्जिंग प्रोसेस कहते हैं। नाउ द फैब्रिक इज रेडी फॉर कलरिंग। जब कलर होके आता है नॉट्स खोली जाती है एंड द ब्यूटिफुल बांधनी पैटर्न इज रेडी। बांधनी वैसे देखा जाए तो बस बांध के डाई करने की प्रोसेस है, तो जो बनता है वो एक बूंद बनती है, लेकिन उसमें भी सिर्फ बूंदों से हमारे यहाँ पे क्रिएटिविटी यूज करके अनेक पैटर्न्स बनाए जाते हैं। आइए मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताती हूँ। सबसे पहले होता है एकदाली या बूंद, जो एक सिंगल डॉट टाई करके बनाया जाता है। फिर आता है त्रिकुंठी, जिसमें 3 इस डॉट्स बनाए जाते हैं और 3 डॉट्स से डिजाइन बनाए जाते हैं। फिर आता है चौबंदी, जो 4 डॉट्स में बनता है। 7 बंदी होता है, तो अलग अलग डॉट्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग ये नेम दिए जाते हैं। ऑल्सो पैटर्न के हिसाब से भी कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे चंद्रकला हो गया, या फिर लड्डू जलेबी हो गया, या फिर जालदार, बेलदार। ऐसे अनेक पैटर्न्स इस बांधनी के प्रिंट्स में बनाए जाते हैं एंड हर पैटर्न उतना ही खूबसूरत लगता है। अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल नॉट्स दैट आर टाइड, राजस्थान में बंधेज में लहरिया पैटर्न्स भी बनाए जाते हैं, जो वेव लाइक पैटर्न्स है, विच इज अ वेरी टिपिकल डिजाइन ऑफ राजस्थानी बंधेज एंड इवन दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। अब आइए आपको मेरे कलेक्शन में जो बांधनी की प्रिंट्स है वो दिखाती हूँ। जो मैंने वेयर कर रखी है वो प्योर शिफॉन पे बंधेज प्रिंट है। इसमें और कोई भी वर्क नहीं है। ये इतनी हल्की साड़ी है, ऐसे लगता है मानो कि बस एक फेदर वेट है जो आपने पहन रखा है, एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगती है। इसके अलावा मेरे पास ये बंधेज की एक साड़ी है। ये साड़ी मेरे सासू माँ की है एंड आई लव द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ दिस साड़ी। ये एक और मिरर वर्क की बंधेज की साड़ी है। अगेन दिस इज प्योर शिफॉन। आई हैव येट अनदर ब्यूटिफुल पीस। ये कुंदन के साथ लाल बंधेज की साड़ी है। इस पे ब्यूटिफुल स्टोन वर्क किया हुआ है। लाल बंधेज का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है।
Especially Rajasthani brides wear this red color bandhej in their marriages, and this is a special bridal wear. अब आते हैं बंधेज की मेरी पर्सनल स्टोरीज पे। वेल मेरे कलेक्शन की जो बंधेज की साड़ियाँ है मोस्टली मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट की हुई है। मेरा जो एमबीए का ग्रुप था वो मैक्सिमम मारवाड़ीज का था, फ्रॉम जयपुर, अजमेर, एंड सो आई हैपन टू विजिट दीज सिटीज। और वो सिटीज एक्सप्लोर करते वक्त कुछ साड़ीज मैंने अपने लिए खरीदी एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट की थी, एंड दैट इज हाउ these beautiful bandhej sarees, bandhani sarees, were added to my collection.